जय श्री राम। यदि दोनों ओर कन्या ही हुई तो निश्चय अपने प्राण त्याग दूंगा। रानी ने राजा के मुख से यह बात सुनकर मन में बड़ा भय आया। रानी ने पुरोहित को बुलाकर राजा से छिपाकर यह बात कही, मेरा सुहाग आपके हाथ में है, नहीं तो प्रभु मैं अनाथ होती हूँ। रानी द्रव्य दीन नहीं थोरी, भई माया बस द्विज मति भोरी। सेवक से क्यावन बस कीन्हेसी, आदर मान दानी बहु दीन्हेस। रानी ने पुरोहित को बहुत सा धन दिया, तब उसकी बुद्धि लोभ से बौरा गई। रानी ने सेवकाय को वश में कर लिया और बहुत मान आदर व द्रव्य दिया। सेवक एक दिवस तब वाराणसी पठाए, तेहि ते पायसी खबर सब, तब यह कहेसी उपाय। फिर एक सेवक को भेज दिया और उसने सब समाचार पाए कि वहाँ भी कन्या हुई है। तब यह उपाय किया, पुत्र नाम धरि गुप्त रखायो, 12 वर्ष नव द्वार दिखायो। विदुषन कहो न को पेखे, ब्याह समय सब को देखे। अपनी कन्या का नाम पुत्र जैसा रखा और उसे गुप्त रखा। 12 वर्ष तक द्वार भी न दिखाया। पंडित बोले, इसे कोई न देखे, सब कोई ब्याह के समय ही देखे। मित्र मिलन हितचित अनुरागो, नेगी पठय ब्याह पुनि मांगो। अति आनंद चलो मग बेगी, काशी नीप मह आयो नेगी। द्रविण राजा का चित्र मित्र से मिलने को उत्कंठित हुआ, अतः उसने नेगी को भेजकर ब्याह मांगा। मार्ग में अत्यंत आनंद से चलकर नेगी काशी के राजा के यहाँ आए। निपमन मुदित पत्रिका बाची, लय आवो बरात रगराची। आयो व्याहन द्रविण राजा, खुली बात उपजी अति लाजा। राजा ने प्रसन्न मन से पत्रिका बाची और कहा कि सुंदर बारात ले आओ। द्रविण राजा जब ब्याहने आए तो यह बात खुली, तब उसे बड़ी लाज आई। क्रोधातुर काशी अविनाशी, कह कटी हो द्रविण ने प्रशीसा। यह सुनि द्रविण अधिक डराने, निज छल समुझी पछताने। क्रोधित होकर काशी नरेश ने कहा कि मैं द्रविण राजा का सिर काट लूँगा। यह सुनकर द्रविण राजा बहुत डरे और अपना छल जानकर बहुत पछताने लगे। अति सभीत अति दीन है, गेजह तुलसीदास। पाहि पाहि कहि पाए परी, कहेउ करऊ दुखनाश। अत्यंत दीन होकर और डरकर द्रविण राजा जहाँ तुलसीदास जी थे वहाँ गए। रक्षा करो, दुख दूर करो कहकर वे उनके पैरों पर गिर पड़े। तब काशी निप कह बुलवाए, तुलसीदास हित कर समुझाए। सुत कही सुता जो ब्याहन आयो, होए पुत्र तो होए बधायो। तब तुलसीदास जी ने काशी नरेश को बुलवाया और बड़े प्रेम से समझाया कि यह पुत्र कहकर कन्या को ब्याहने आए हैं। यदि यह पुत्र हो जाए तो ब्याह होगा कि नहीं। जो यह पुत्र होए महाराजा, करहि विवाह साज सब साजा। तुलसीदास बेदी विरचाई, तह गणेश गौरी पधराई।
काशी के राजा बोले, महाराज यदि पुत्र हो तो हम सब साज सजा कर ब्याह करें। तब तुलसीदास जी ने बेदी रचाकर गणेश जी और पार्वती को पधराया, मतलब बुलाया। सिंहासन पे धरि रामायण, 9 दिन भर कीनी पारायण। जो कन्या बर वेश बनायो, ताही को सन्मुख बैठायो। सिंहासन पर रामायण धर 9 दिन तक बाची। जिस कन्या ने वर का रूप धारण किया था उसी को सामने बैठाया। वक्ता आप सौ श्रोता भई, दुनिया तह देखन सब गई। कथा सकल जब बाची सुनाई, ता सुशीस कर धरऊ गोसाई। आप बाचने वाले हुए, वह श्रोता हुए, वहाँ सब दुनिया देखने गई। तब कथा बाचकर सुनाई, तब गोस्वामी जी ने उसके सिर पर हाथ धरा। अरु यह चौपाई पढ़ी, राम ही सुमिरि प्रसन्न। तिहि अवसर वर है गयो, श्री रामायण धन्य। श्री रामचंद्र जी को स्मरण कर और प्रसन्न जान यह अगली चौपाई मंत्र पढ़ी और उसी समय से वह कन्या वर हो गया। श्री रामायण जी की बड़ी महिमा हुई। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। रामायण जब कहीं गोसाई, प्रगटन हित काशी फिर आई। चौपाई मंत्र यह है, राम नाम विषय रूपी सर्प का विष दूर करने की महामणि है और यह राम नाम प्रारब्ध के कठिन कुअंकों को मिट देता है। जब तुलसीदास जी ने रामायण कही तो प्रकट होने के लिए काशी में फिर आई। आदर कीन्हन पंडित काऊ, कहे जो हम सो करऊ पाऊ। जह स्थान कहे तह जाहू, पोथी अब न दिखावो काहू। किसी पंडित ने आदर नहीं किया और कहा, हम कहे सो उपाय करो, हम कहे उस स्थान पर जाओ और अब पोथी किसी को मत दिखाओ। श्री आनंद काह ब्रह्मचारी,